काफी दिनों से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि उसकी वजह थी कि मैं उम्रा पे गया हुआ था। जो आज मैं वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं दोस्तों, ये कोई गीतों से रिलेटेड नहीं है। ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है, अगर आप उम्रा के ख्वाहिशमंद हैं, उम्रा जाना चाहते हो सऊदी अरब, मक्का मदीना, तो ये मेरा वीडियो खास तौर से देखें, सुने और दूसरों को भी शेयर करें। क्योंकि होता क्या दोस्तों, अभी जंग का माहौल चालू है और बहुत सारी खबरें आ रही है। मैं अभी 2-3 दिन हुआ आया हूँ उम्रा से और बेहतरीन मेरा हो गया उम्रा, अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआओं से कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे सफर में तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन कुछ लोग फंस जाते हैं वहां जाने के बाद और परेशान हो जाते हैं। यहाँ पर एजेंट से जो बात करते हैं और एजेंट उनको सब जवाब बताता है कि आपको ये पैकेज दिया जा रहा है और आप यहाँ पर मज़े में रहेंगे, या इतने दिन आपको बिताना रहेगा, मदीने में इतने दिन बिताना रहेगा। बहुत सारी बातें एजेंट बताता है और सब बात उसके साथ साथ बताता चलता है, और उसमें भोले भाले लोग बहकावे में आ जाते हैं और उनको तकलीफ उठाना पड़ता है। आपको करना क्या है दोस्तों, आप जब भी उम्रा के लिए जाएं तो एजेंट से साफ सुथरी क्लियर बात करें और सस्ते पैकेज का फिराक छोड़ दे, यानी कि 70,000, 80,000, 90,000 ये फिराक छोड़ दे। कम से कम 1 लाख के ऊपर जो पैकेज रहता है वो ठीक रहता है। अगर देखिए, वो अगर आपसे 70,000, 60,000 रुपये ले रहा है, 30-35,000 रुपये टिकट बन जाता है। और ये लोग एजेंट लोग क्या करते हैं दोस्तों, एक तरफ का टिकट बनाते हैं, वहां जाने के बाद यानी मक्का मदीना जाने के बाद टिकट फिर से बुक कर लेते हैं वो। उसकी वजह है कि वहां पर से वापसी में टिकट का प्राइस कम है, इसकी वजह से वो लोग वहां से टिकट लेते हैं। लेकिन ये जो साल हुआ है उनके लिए बहुत ही कठिन हुआ है एजेंट लोगों के लिए। पूरा काफिला लेके गए एजेंट लोगों ने, कई एजेंट है ऐसे, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ, और वहां पर उनका टिकट कंफर्म नहीं था। एक तरफ का टिकट था, एक साइड का, और रिटर्न टिकट नहीं था, और उनसे बोला गया कि रिटर्न टिकट है तुम्हारा। खैर, आप तो वीडियो भी देख रहे होंगे, जो वीडियो आ रहा है आप सोशल मीडिया पे, कुछ औरतें रो रही है और वहां पर अपनी रुदात सुना रहे हैं वो। तो ये सच है दोस्तों, मैंने मेरी आंखों से देखा हूँ कि वहां पर होती है तकलीफ, किन लोगों को होती है मैं बता रहा हूँ। हम जो भी जाता है बेचारा गरीब और बिस्सी उस्सी जमा करके पैसा जमा करता है, वो चाहता है कि मेरे 10-5 हज़ार रुपये बच जाए, और वो इस फिराक में एक एजेंट को पकड़ता है। वो एजेंट सस्ते में सस्ता कर देता है, लेकिन सब जवाब बताकर उनको बहला फुसला कर और वो पैकेज में उनको एग्री कर लेता है, और फिर उसके बाद जाने के बाद उनकी तकलीफ़ें शुरू होती है। कभी कभार वक्त पर खाने नहीं मिलता, और ये तो अक्सर होता है दोस्तों कि अगर हाजी वहाँ पर जाता है तो एक दिन तो टूट जाता है। एक दिन में तुमको लॉज नहीं मिलेंगी, होटल नहीं मिलेंगी तुमको, एक दिन में तुमको 8-10 घंटे का वेट करना पड़ेगा। मैंने कई होटलों के सामने देखा हूँ, सबकी बेगें रखी हुई है, सामने वाले का चेकआउट नहीं हुआ और बताता है एजेंट कि अभी साफ सफाई चालू है। साफ सफाई यानी 6-6, 8-8 घंटे वो टाइम कर देता है। और फिर वहाँ जाने के बाद हाजी तो नमाज पढ़ने चले जाता है, फिर बाद में वो बोलता है कि जाओ हरम शरीफ हो के आओ, और उसके बाद हम होटल में एंट्री करेंगे। एक टाइम का समझ लो वो पैसा बच गया, यानी जो भी 8-10 घंटे का, 12 घंटे का वो पैसा वो बचा लेते हैं। और देखिए दोस्तों, आप जब भी जाएं तो एजेंट की ना सुने, रिटर्न टिकट बनवाए। एजेंट आपसे कुछ भी बात करे, लेकिन उनको ये बोलो जाने से पहले कि मेरे पास जो मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट भेजो टिकट का, और रिटर्न टिकट चाहिए मुझको। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, अभी तो पिछले दिनों लोग गए, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी के हालात में बेचारे कई लोग फंस चुके हैं, और उनको एजेंट बता रहे हैं कि अभी का फ्लैट है तुम्हारा 1 तारीख का है, 2 तारीख का है, कुछ को बता रहे कि अभी 5 तारीख का है। लेकिन हम तो दुआ करते हैं अल्लाह से कि वो बेचारों का किसी भी तरीके से आना हो जाए इंडिया, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हर एक को देखो घर की फिक्र रहती है, और हर एक के पीछे परिवार लगा हुआ है। परिवार वाले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा परेशान है, और मैं तो हमेशा दुआ भी ये कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला उनको खैर आफियत से वतन पहुँचा दे। तो कहने की बात यह है दोस्तों कि सस्ते पैकेज में ना पड़े, और ज्यादा से ज्यादा मैं 1,40 में गया था दोस्तों, 1,40,000। हम 6 लोग थे, कुछ ने कम कर दिया पैसा कि यार हमसे 1,35 ही लिया उसने और तुमसे 1,40 लिया, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने एजेंट से बोला कि तू 1,40 पूरा ले और मैं
39 भी नहीं दूंगा, 1000 कम नहीं दूंगा, लेकिन मैं कुछ भी तकलीफ बर्दाश्त तो नहीं करूंगा। अगर जो तू बोल रहा है पैकेज में वो चीज मुझको मिलना चाहिए। 140 बोलता है 140 ले, 145 बोलता है 145 ले, लेकिन जो आप बता रहे हैं कि आपको यहाँ से यहाँ मिलेगा, यहाँ इतने दिन रुका जाएगा, वहाँ उतने दिन रुका जाएगा, लॉन्ड्री रहेंगी, उसमें कपड़ा धो के इस्त्री करके मिलेगा, और जो भी होटल रहेंगी ऐसी रहेंगी, ऐसी बहुत सारी चीजें उसने बताया एजेंट ने। तो मैंने उससे यही बोला कि मैं 139 भी नहीं दूंगा, 140 पूरा दूंगा, और मैंने 140 पूरा दिया। मैंने 280, मैं मियाँ बीवी का 280 दिया हूँ मैंने, और बड़े आराम से मेरा हुआ, कोई बात नहीं। अब कुछ लोग बोलते हैं दोस्तों कि पैकेज तो तुम्हारा वही था, तुमने क्यों 140 दिए, तुमने क्यों इनका क्यों 135 में हुआ, आप भी 5000 10,000 बचा सकते थे। तो दोस्तों ये अलग फंडा है। देखिए, टिकट जब बनता है ना, तो जो वेट का जो रहता है, किसी का 60 किलो वजन का रहता है, किसी का 50 किलो का रहता है, किसी का 30 किलो का रहता है, तो वहां पर एजेंट कमी बेसी कर लेते हैं। तो उनके साथ भी ऐसा ही हुआ, उनका 30 किलो का वेट था और वो लोग परेशान हो गए कि अकरम भाई तुम्हारे पास तो 50 से ज्यादा का वेट है और हमारा तो 30 किलो ही का वेट लिखा हुआ है इस पे। तो मैंने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तुम एजेंट से बात करो। वो एजेंट से बात किए तो एजेंट बोले यार मैं देखो तुम्हारे लिए पैकेज ये था, तुम्हारे लिए पैकेज ये है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब यही है कि आप सस्ते के फिराक में ना पड़े। आप आदमी यही जाता है एक बार, ऊपर वाले ने बुला दिया तो बार बार आप जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन 10-5 हजार रुपए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप लोग कम पैसा देंगे, उसको बचेगा नहीं पैसा, तो वो कमी बेसी करेगा। और कमी बेसी वहां पर दोस्तों, जो वतन से जब दूर आदमी जाता है ना, तो एक कांटा भी चुभता है ना, तो उसको एक तलवार का घाव लगता है, क्योंकि वतन से दूरी रहती और वहाँ बहुत घबराया हुआ रहता है इंसान, क्योंकि लैंग्वेज कोई समझता नहीं। कुछ पाकिस्तानी है, बांग्लादेशी है, कुछ दूसरे कंट्री के जो थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं, लेकिन अरबियन जो है वो बिल्कुल हिंदी उर्दू समझते नहीं, वो सिर्फ वो अपनी ही चलने देते। मैं वो हाजियों से कहना चाहता हूँ जो वहाँ पर है अभी मक्का में या मदीना में, आप घबराए ना, आप बेफिक्र रहे, अल्लाह आपके रास्ते निकालेगा और आप बआसानी इंडिया पहुंच जाएंगे। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, आप आएंगे। बहरहाल धीरज रखें और सब्र रखें, इंशाल्लाह आप अपने वतन पहुंच जाएंगे। और मैं बहुत सारा वीडियो देख रहा कि लोग शेयर कर रहे हैं वीडियो, हम लोग को भी बड़ी फिक्र होगी तुम्हारे ताल्लुक से। कुछ लोग ऐसा बता रहे हैं कि एजेंट के पास पैसा नहीं है, एजेंट खाने के पैसे उनके पास नहीं, एजेंट के पास इन लोगों से, जो हाजी लोगों से पैसे लेके वो खाना मंगवा रहा है, और कुछ को तो ऐसा है कि खाने भी नहीं मिल रहा है। अल्लाह रहम करे उनके ऊपर। हम दुआ करते हैं कि आप बआसानी वतन पहुंच जाए।